आप किसको सपोर्ट कर रहे हो इस बार और क्यों सपोर्ट कर रहे हो, थोड़ा सा आइडिया दोगे? क्योंकि एक्चुअल में लोगों का क्वेश्चन है ये, क्यों सपोर्ट कर रहे हो और किसको सपोर्ट कर रहे हो और किसको सपोर्ट करना चाहिए, आप क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम नरेश भाई साहब जी को सपोर्ट करेंगे और हमारा कहना है कि हमसे जितना अब देखो साहब, नरेश मीणा जी साथ लगे यार, हाँ ही कर लेगा। हाँ तुम माने कहे माने दे देगा। बीजेपी वाला भी आ गया। हाँ राजेंद्र की टीम भी आ गई। राजेंद्र हाँ, भी हाँ, वो भी काम न करायो। अच्छा हरीश भी काम न करायो। अच्छा, हम तो नरेश जी के साथ हैं इस बार। भाभी वोट कौन देगी? नरेश भैया नरेश भैया ने देगा ना। आप ऐसे नेता को चुनो ना जो ये सारे काम करवा सके। पेट घुस रह जाएगा नेता का, सभी नेता बना का दिना तो सभी जना डोक देला मांगे लड़ रहे। अब किसको वोट दे रहे हो, किसको जिता रहे हो? नरेश मीणा को जिता रहे। नरेश मीणा को जिता रहे हो। हेलो दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ पागड़ा गांव में, जहाँ पे अधिकतर जाट समाज और उसके अलावा मीणा जाति, उसके अलावा भाई मतलब पागड़ा गांव के जस्ट साइड में ही यहाँ पे एससी कैटेगरी के लोग भी रहते हैं। दोस्तों वैसे मैं एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें क्योंकि गांव में जाकर मैं हर एक लोगों के रिव्यू में दिला रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको दिला रहा हूँ। जो कुछ लोग हैं जो मेरे वीडियोस को भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब उठा के और कहीं और डाल रहे हैं, तो भाई उनसे रिक्वेस्ट है आप ऐसा मत करो वरना आपको कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भाई यहाँ के लोकल लोगों का मैं रिव्यू दिलाता हूँ, कैसा यहाँ का फीडबैक होने वाला है, किस भाई को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, कितना वोट यहाँ पे होने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर और कमेंट में क्या लिखना है वो तो आप सभी एक बार डिसाइड कर लेना। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। क्या बोलना चाहोगे भाई साहब आप इस बार, क्या किसको वोट दे रहे हो, किसको जिता रहे हो? क्योंकि काम तो हो नहीं रहा आपके गांव का कुछ भी। नरेश मीणा को जिता रहे। नरेश मीणा को जिता रहे हो ना, तो आप उसकी विचारधारा कांग्रेस से मैच करती है इसलिए। हाँ। और अभी जो रिसेंटली जो भी दोनों पार्टियां आई है, पिछले 20-30 सालों में तो कुछ किया नहीं यहाँ पे, है ना, 50 सालों में तो कुछ किया नहीं। मेरे को तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा कोई काम हो रहा हो आपके गाँव का, कोई डेवलपमेंट हो रहा हो कुछ ऐसा। नहीं कुछ नहीं, वोट लेके चले जाते, वापस देखने नहीं। अच्छा, वापस नहीं देखते, वोट लेके चले जाते। तो आपके गांव का जो 350 वोट है उनमें से कितना % वोट नरेश भाई साहब को जाने वाले? 90% जाने वाले। अच्छा 90, सभी जातियों के जाने वाले? सभी जातियों के। अपने यहाँ पे मीणाओं के कितने वोट है पागड़ा के अंदर? 100 वोट है। 100 वोट है। अच्छा 100 वोट मीणाओं के और जाट, उसके अलावा भैरवा समाज उधर की साइड है ना। अच्छा, तो उनके अलावा मतलब 150 वोट उनके होंगे। 150, 100 और 150। 50 वोट बीजेपी को जा सकते हैं, बाकी सभी वोट नरेश भाई साहब नरेश को जाएंगे। बिल्कुल, मतलब इस बार विश्वास है आपको कि नहीं यार, आपकी परेशानियां, आपकी जो भी बातें हैं वो सुनेंगे। क्योंकि एक्चुअल में आपको ये भी पता होगा कि आरसीपी परियोजना आ गई इधर, है ना, नहर आ गई ना दादी। अब नहर आ गई तो कल आपकी जमीन भी जाएगी और जमीन जाने पे आपका मुआवजा भी फंसेगा उसके अंदर। और इतने टाइम से तो मेरे को नहीं लगता कि कोई किसी पार्टी क्या मुआवजा हो इतना। समय आ रही है। अच्छा, गाँव उठने का समय आ रहा है और इतनी जमीन मेरे को नहीं लगता। अड्डी चल जाएगी और अड्डी डूब जाएगी। हाँ ये बात भी है। अब डूबगी आधी हाँ, फिर गाँव खड़े रहिए। चल बताओ, ये बात भी है। असल तो बात हुई चलने जो कोई सो आदमी हो जो कैंसिल हो मांग सो दो। मतलब पहले ही देखो, मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं भी ये चीज़ें मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यार मुझे फिक्र है लोगों की। एक्चुअल में बहुत सारी ऐसे भी लोग होते हैं कि पहले ही आपकी ज़मीन पे काम कर लिया, उसके बाद में जो मुआवजा उनके हिसाब से वो देंगे। दादी मैं आपको ये बोल रहा हूँ ये बात कि आपके खेत पे जो भी काम हो ना, मान लो अपने गाँव में, क्योंकि तो पहले ही आपके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, समझ रहे हो? सही जल्दी होगा काम। हाँ, और उस पैसों से आप संतुष्ट भी हो कि हाँ ये पैसा सच में उस लायक है। अब देखो साहब, जमीन री को पैसा से भी जमीन मतलब। हाँ बिल्कुल। और मलरी से जमीन तो ये तो गवर्नमेंट रेट देगा मन। हाँ बिल्कुल। और जमीन तो 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया। हाँ, बहुत महंगाई है, मतलब है ना, तो उस चीज का भी विरोध है ना। लोगों में गुस्सा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अभी वोट कौन देगी? नरेश भैया ने देगा ना। हाँ, और कांग्रेस बीजेपी के बारे में क्या बोलेगा कि गारो बहुत ज्यादा था एरिया में। गारो गाय मांग तो गेला ही नहीं तो कोई नहीं देवा जो मां को काम कर लो जिन देना। अच्छा सरपंच मेंबर बन गया यहाँ से बोर्ड ले जाए। हाँ। और पाछा नाव आमल बढ़ जाए, डॉग दे जाए। अच्छा, अंडा तो कोई नहीं, पहले वो काम करे सुविधा कराओ। मैं पानी वानी आता है क्या यहाँ पे? पानी भी ना 10 दिन में 15 दिन में 1 बजे अड्डी गाड़ी रोता ले। बिल्कुल ये बात भी है, पानी भी नहीं आता। गंदगी कती अर्जेंट, कोई सिटी को आदमी आ जाओ पानी न पी, बहुत गंदगी जाओ सर। बोर्ड की टेमा तो डोक दे ले। अरे कोई की सुविधा, कोई गरीब आदमी से इंदिरावास वास खाए भी योजना खाए भी कौन मीणा के लिए तो कोई भी। ये बात भी है। अच्छा, नरेश भाई साहब भी आओगे ना तो डायरेक्ट यही कहूँगा भाई माँ की सुविधा करो। बिल्कुल, नरेश भाई साहब जी अगर आ रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, उसके बाद में आप कंटिन्यू मतलब चीजें आप कर सकते हो ना। नहीं भाई साहब आएंगे यहाँ पे 5 तारीख को आएंगे, है ना। नरेश भाई साहब 5 तारीख को आ रहे हैं। आपकी जो भी परेशानी है आप बताओ।
बता रहे थे मैं और आप सीधा बोला करो। तो यहाँ पे एक और अपने भाई है, तो भाई एक्चुअल में भाई आप किसको सपोर्ट कर रहे हो इस बार और क्यों सपोर्ट कर रहे हो, थोड़ा सा आइडिया दोगे? क्योंकि एक्चुअल में लोगों का क्वेश्चन है ये, क्यों सपोर्ट कर रहे हो और किसको सपोर्ट कर रहे हो और किसको सपोर्ट करना चाहिए, आप क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम नरेश भाई साहब जी को सपोर्ट करेंगे और हमारा कहना है कि हमसे जितना सहयोग हो ना, हम नरेश भाई साहब के लिए वोट का सहयोग करेंगे, मतलब बिल्कुल जितना हो सके उतना करेंगे। इस बार कितने वोट दिला रहे हो आप? मतलब जितना सहयोग हो सकता है ना हमसे, हम उतनी कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। एक्चुअल में आपके गांव में क्या माहौल है, किसका कितना % वोट जाने वाला है इस बार? हमारे मतलब अंदाजे तो पागड़ी में तो मतलब युवा पीढ़ी के तो सारे मतलब नरेश भाई साहब को ही वोट देंगे। अच्छा और जितना हो सकता है उतना हम पूरी कोशिश करेंगे, जान लगा देंगे। और जितने भी स्यापा वाले लोग हैं वो किधर जा रहे हैं इस बार? उनका तो कुछ कहना नहीं है, वो पार्टियों में जुड़े हुए हैं अभी तक। अच्छा, वो अभी पार्टी में मतलब युवा पीढ़ी तो क्या आप कन्विंस कर रहे हो या फिर क्या? हम कोशिश तो कर रहे हैं कि नरेश भाई साहब को ही दे वोट, बाकी देखते हैं। क्यों देना चाहिए नरेश भाई साहब को और क्यों नहीं देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी पार्टी को, थोड़ा सा बताओगे? नरेश भाई साहब को इसलिए वोट देना चाहिए, वो हमसे खेती से किसान से जुड़ा हुआ है, हमारी सबकी फीलिंग समझता है वो। बिल्कुल। और सभी स्टूडेंट उनके साथ हैं, अच्छा सपोर्ट है उनको, इसलिए उनको हमारा कहना ये अधिक से अधिक वोट दें। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है कि पागड़ा गांव का जो रिव्यू है वो रिव्यू आपने देखा है एक्चुअल में यहाँ पे नरेश भाई के, उसके अलावा कांग्रेस के, उसके अलावा यहाँ पे बीजेपी के वोट तो मेरे को इतना अभी मिले नहीं। लोग क्या चलता है आगे वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। अभी कंटिन्यू आप बने रहना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलते हैं लोगों के पास में, वहाँ पे जाके और भी पूछते हैं। तो रामदेव थोड़ा सा बताओ यहाँ पे एक्चुअल में क्या मतलब माहौल बन रहा है और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? ये पार्टियां तो दोनों ही ऐसे ही मानो इस बार। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? जब से देश आजाद हुआ है, जब से बीजेपी कांग्रेस ही चलती है। हाँ, जब से बीजेपी कांग्रेस चलती आ रही है। बिल्कुल। दोनों पार्टियां अपने स्वार्थ सिद्ध करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करती हैं। बिल्कुल। अपनी राजनीतिक गोटियां सेकती हैं। और जब एमएलए आता है यहाँ प्रचार करने, उसके बाद में गांव में आके भी नहीं देखता। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ विकास बिल्कुल नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा तो कहना है कि दोनों ही पार्टियों में 70 साल से देखते आ रहे हैं, एक बारी कांग्रेस एक बारी बीजेपी। 70 साल से अपने बुजुर्ग भी देख रहे हैं, पार्टी के लिए 70 साल से वोटिंग कर रहे हैं। तो इस बार पार्टी को छोड़ दिया जाए। 70 साल से क्या किया है इन पार्टियों ने? बिल्कुल। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम तो नरेश जी के साथ हैं इस बार। युवाओं की प्रॉब्लम को समझते हैं सर। हाँ। अच्छा। और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है ये, तो दोनों करोड़पति आदमी है, ये क्या सुनेंगे? बिल्कुल। राजेंद्र गुजर एमएलए रह चुका, केसी जी हैं जो करोड़ों के मालिक हैं। बिल्कुल। तो ये क्या सुनेंगे? ये जमीन से जुड़े हुए ही नहीं है। रामदेव जी, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी जो दोनों पार्टियां हैं ना, क्योंकि पार्टियों को तो 70 साल से देख रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। अभी मैं एक चीज ये बताऊंगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नेता जो एक्चुअल में चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे नरेश मीणा, ऐसा नेता सबसे मतलब पावरफुल नेता जो एक्चुअल में किसानों के लिए डायरेक्ट लड़ाई करता है। पार्टियों के साथ थे, दोनों पार्टियों के साथ थे हम। बिल्कुल। युवा को देते ना मौका, युवा को। मतलब आप इस चीज से नाराज है एक्चुअल में? युवा को देते मौका, दोनों पार्टी कोऑपरेट करते हम, पर युवा को मौका ही नहीं देता। युवा को कहाँ मौका दे रहे हैं? ये बात भी है। हाँ भाई साहब, सबसे पहले थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बता दो। एक्चुअल में ये पागड़ा है ना, पागड़ा में टोटल कितने वोट होंगे भाई साहब? होंगे 300-350। 300 350 400 के समथिंग है। अच्छा, 300 के आसपास ही मान ले। 350 नहीं, अगर जो ऐसी कैटेगरी जो बेरवा समाज है उनको टोटल 350। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा बताओ। माहौल तो यार अभी सभी का चल रहा है। तो नहीं, माहौल तो वैसे क्योंकि अपन देख ही रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो पार्टी में जाएंगे, टीवी में। बीजेपी वाले बीजेपी में देंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस में देंगे। अच्छा। और बाकी रामदेव राम है तो फिर ये भी जा सकते हैं। हाँ, ये बात भी है। नहीं, फिर भी लोगों जैसे होता है ना कि यार एक्चुअल में डेवलपमेंट यानी काम को देखकर पिछले जो रिसेंटली जो भी जितने भी साल निकले हैं ना, 20-25 सालों से अभी बीजेपी कांग्रेस ही आ रही है कंटिन्यू, है ना, तो उसके काम को देखकर लोगों ने कुछ नया मूड बनाया है या फिर कुछ ऐसा कि नहीं हमारे तो जो बाप दादा पहले से ही कांग्रेस बीजेपी में देता रहे, तो कुछ ऐसा ही है? वो तो पहले तो गढ़ वाले को रोते थे। वो तो दीपक के नीचे भी अंधेरा हो जाता था। अच्छा। लेकिन अब तो पार्टी तो विकास होगा, तो जैसे बार मोदी जी की सरकार है तो हाँ। बीजेपी का सर चलेगा। आपको क्या लगता है आपके गांव में अच्छा विकास हो रहा है?
अभी तो ठीक चल रहा है, अभी तो छोटा मोटा चलता रहेगा लेकिन ठीक ही चल रहा है। पे सारी चीज़ें बताई क्योंकि एक्चुअल में मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ जो भी यहाँ के गांव की परेशानियां चल रही है, एक्चुअल में ERCP परियोजना भी इधर आने वाली है और ERCP परियोजना को लेकर क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के मतलब बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जिनके बहुत कम ज़मीन है, वो ज़मीन भी उसके अंदर चली जाएगी। उस पर भी हमने बात की, उसके अलावा क्या क्या परेशानियाँ उस पर भी बात करूँगा। थोड़ा लोगों से और पूछ लेता हूँ कैसा और भी रिव्यू होने वाला है। अंकल थोड़ा बताओ अपने बारे में। अंकल आप यहीं पागड़ा से ही हो ना? हाँ जी सर। हाँ थोड़ा सा बताओ एक्चुअल में यहाँ पे जो क्योंकि भैया ने बता ही दिए थे 300-400 350-400 वोट है, इस बार किसका माहौल होने वाला है अपनी साइड में, मतलब पागड़ा गांव से किसका माहौल होने वाला है? वो तो बराबर ही मानो जी। और कुछ बोलना चाहोगे लोगों को, विधानसभा के लोगों को, देवड़ी उनियारा विधानसभा के लोगों को कुछ बोलना चाहोगे? बोल लेते बोल भैया महंगाई नहीं भाई, एक्चुअल में बहुत सारी परेशानियां भी तो है ना, तो मैं इसीलिए बात कर रहा हूं। काश्तकार ना चीज अरे तो नहीं किसान बिजली फ्री मतलब दुकान में जाओ कोई चीज को मंगाओ मतलब मांगे मतलब लाइट फ्री। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो अंकल, थोड़ा सा बताओगे आप किसको सपोर्ट कर रहे हो इस बार, किस पार्टी को सपोर्ट? कांग्रेस। इसके अंदर बताओ काकी भाई अभी परेशानियां बताती एक्चुअल में भाई क्योंकि गांव में बहुत सारी परेशानियां है ना, तो परेशानियां भी जरूरी है कि बताना चाहिए। तो क्या क्या परेशानियां चल रही है आपकी? परेशानी जी गाँव में तो पानी वानी की, बिजली, माता अच्छा रोड का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना। रोड का ना ये काय का साधन लगे ये बाण काटा ये बुझे तो खाड़ा। अच्छा मान तो ये हो रहा। तो आप ऐसे नेता को चुनो ना जो ये सारे काम करवा सके। पेट में घुस रह जाएगा नेता में, सभी नेता बना का दिन तो सभी जना डोक देला मांगे लड़ रहे मतलब वोट मांगते टाइम तो ढोक देते हैं न देखे सभी। ये बात भी है। तो इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हो आप? ना माना वो बत्ते देखा भाई ना भाई मैं बन गया आगे तंग कहीं दुख पा रहे। धन्यवाद बोल को ना हुआ ना, तो इस बार खुद ना वोट दे रहे थे कोई नहीं दे, मैं तो मांग काम खाए नोर में काम जो साल का देते मैं तो वोट दी जब खाए तो इस साल लिख लिया, इस साल डिसाइड कर ले भाई कौन नहीं कौन देगा। जो रोड बना ठेठ रोड बननी चाहिए, मांग ठेठ मेरा तानी बना। बिल्कुल ये बात भी है दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहोगे कि यहाँ के जो पुरुष हैं उन्होंने तो अभी डिसाइड कर रखा है कि एक्चुअल में वोट तो देंगे। जो यहाँ की जो महिला है क्योंकि एक्चुअल में उनको पता होता है कि पानी भर के वो लाती है दूर दूर से, एक्चुअल में वो जो गांव की जो प्रॉब्लम्स है वो खुद समझती क्योंकि काम वो ज़्यादा करती है, तो इसीलिए उनका कहना है कि इस बार हम किसी को वोट नहीं देंगे। एक्चुअल में जब हमारा काम हो जाएगा उसके बाद में हम आपसे वोट देंगे। तो अब यहाँ से चलते हैं पागड़ा गाँव के अंदर और वहाँ पे और भी लोगों से पूछते हैं कैसा क्या रिव्यू होने वाला। दोस्तों चलते चलते भाई मैं आ गया यूथ के पास में और एक्चुअल में यहाँ के यूथ की वो क्या मतलब इनका क्या मन है, इस बार किसका माहौल बना रहे हैं ये लोग और किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में गांव में बहुत ज़्यादा परेशानी है। परेशानी मैं आपको कंटिन्यू दिखाई रहा हूँ यार, आप सभी को पता ही होगा। अभी मैं मतलब 10 से 12-15 गाँव में मैं गया हूँ, सभी गाँव में रोड की और पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। और अभी यहाँ के यूथ को भी जानते कि यहाँ पे किसको मतलब एक्चुअल में सपोर्ट कर रहे हैं और क्या चल रहा है। हाँ जी भाई साहब, राधे राधे। राधे राधे भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम बताओ आप। मेरा नाम जितेंद्र सिंह चौधरी। अच्छा, जितेंद्र सिंह चौधरी। जितेंद्र जी, इस बार किसका माहौल चल रहा है यहाँ पे? अब माहौल तो यहाँ पे फिलहाल राजेंद्र का ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ दो मीणा कैंडिडेट खड़े हुए हैं ना, उसके कारण राजेंद्र जी का चल रहा है। अच्छा, पागड़ा में राजेंद्र जी का चल रहा है ना? पागड़ा में तो लमसम तीनों बराबर होंगे। अच्छा, तीनों मतलब त्रिकोणीय मुकाबला होगा इस बार, तीनों को बराबर वोटिंग मिलेगी यहाँ तो। ओके, टोटल वोट मतलब यहाँ पे 350 वोट है ना, तो मतलब और आपके हिसाब से कौन बेस्ट है? क्योंकि एक्चुअल में देखो अपने को क्या चाहिए, डायरेक्ट काम चाहिए अपने को ना, तो काम के अकॉर्डिंग आपको कौन बेस्ट लगता है? पहले तो क्या है, यहाँ पे स्थानीय का मुद्दा था। अच्छा, तो स्थानीय के हिसाब से तो अपने केसी जी हैं, हाँ, और राजेंद्र जी भी बाहर के और नरेश जी बाहर के, हाँ, तो अपना तो यही मुद्दा था पहले तो भाई स्थानीय को मौका मिले। अच्छा, लेकिन बाद में त्रिकोणीय होने के बाद अभी ज्यादा माहौल राजेंद्र का ही चल रहा है। अच्छा, राजेंद्र जी का चल रहा है ना। अब दोस्तों उस जगह में आ चुका हूँ जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है गांव की सबसे ज़्यादा, मतलब रोड की जो बहुत ज़्यादा परेशानी है गांव में, बहुत ही ज़्यादा, वो भी मैं एक बार दिखाने वाला हूँ आपको। और नंबर दूसरी बात, यहाँ के लोगों के से भी पूछता हूँ कि यहाँ पे और भी किसका माहौल है और क्यों कहाँ पे वोट देना चाह रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, राधे राधे। राधे राधे। हाँ भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ।
सोजीलाल जी है ना। और अभी क्या माहौल चल रहा है वोटों का लेकर, थोड़ा सा मेरे को आइडिया दो, मतलब को तो काई भी नहीं चले माहौल काई बताओ यार। अच्छा अभी कोई रास्ता बना पहले तो, अच्छा पहले रास्ते बने हैं ना, वोटा को बताओ ना। हाँ ये बात भी है, क्योंकि एक्चुअल देखो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, चल गया 2 बार तो जीत गयो। हाँ जीतो। हाँ एप्लीकेशन दिए। अच्छा काई काम ना करो। अच्छा रोड नहीं बन रही है ना, रोड कहाँ बना है, ठेठ जयपुर जाट दे रहा है, इधर की साइड बिल्कुल भी रोड नहीं है, कटबा को चांस को पूरा गारो भी ठेठ तक। बिल्कुल दोस्तों अभी मैं आपको ये रोड भी बताऊंगा, उसके अलावा भाई यहाँ पे इधर का जो माहौल देखो यार कितना कीचड़ है, बहुत अंदर तक बहुत ज्यादा कीचड़ है ना, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ का माहौल जान लेता हूँ कि यहाँ के लोग क्या सच में गुस्सा है, क्योंकि एक्चुअल में इनके काम नहीं हो रहे बिल्कुल भी। इनके पास जैसे ही वोट मांगने आते हैं ना तो भाई हाथ फैला लेते हैं, लोग झुक जाते हैं, लेकिन उसके बाद में काम करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आता है ना। कुछ मैंने सही बोला भाई, वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, झुक जाते हैं, वोट मांग लिया, तैयार करना दिया, हाँ तो बनाता ना। अच्छा जिसके बाद में कोई काम नहीं करता ना, जीत गया दोबारा, फिर 3 बार जीत गया, हाँ उसके बाद में कोई काम नहीं हो रहा। काम कटो ये काम तो रास्ता को एप्लीकेशन 2-3 बार दे दी। दादी आप बताओ यहाँ पे मतलब काम तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा कीचड़ हो रहा है इस बार है ना। देखो अच्छा उधर भी बहुत कीचड़ है, उधर वो भी अभी उसको भी देखेंगे। तो इस चीज से हाँ बताओ गाँव का पानी की निकासी कौन। अच्छा अच्छा नाली निर्माण न हो जितना पानी को निकाल। हाँ तो ये तो नाली मतलब वहाँ आगे तक जाए फिर तो है ना, ये तो 1 किलोमीटर। हाँ 1 किलोमीटर भी नहीं है, 500 मीटर ही मान लो आप तो, में डाकी बस, फिर उसके बाद में सही हो जाएगा रास्ता की यहाँ तक की परेशानी है। हाँ ये बात भी है, अब ये कम परेशानी भाई, पानी तो डटे को नहीं आता। अब नरेश मीणा जिसमें सांदा को न, हाँ अभी जान या तो कोई जानकारी को न, और वो जो छाती लगे यार हाँ ही कर लेगा, तो माने का जो माने दे देगा, और जो भी हाँ ही करेगा, जो काम हो वो पहली माँ का। तो दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हो ना भाई, ये गांव का माहौल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है, और इधर की साइड भी देखोगे तो उधर आगे भी बहुत ज़्यादा कीचड़ है ना। और अभी यहाँ पे और भी एक अंकल हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या माहौल है और किसका माहौल है और यहाँ पे काम क्या क्या नहीं हो रहे, वो सारी चीज़ें भी अपन देखते हैं। हाँ दादी राम राम। हाँ दादी इस बार वोट को कई माहौल से थोड़ा सा बताओ। वोट को माहौल वही से, हाँ छोटो सो काम चाहिए कि ये बिशल पराड़ा खाडो को गया जिन्हें भी सरपंच बुझाए को। अच्छा नहीं कौन बुझाए? हाँ और पूरो गांव खिचड़ी पड़ रही। हाँ माँ को जो काम कराओगे ना जी का वोट से। आपको ऐसा लगता है कि इस बार नरेश जी एक नया चेहरा है निर्दलीय के लिए ना, तो क्योंकि वो एक्चुअल में हमेशा से जो गरीब किसान होते हैं ना उनके साथ में हमेशा से बोलते हैं, उनका काम भी करते हैं, जबकि ना कोई वो MP बने ना कोई MLA बने तब भी काम करते हैं। तो आपको क्या आप क्या ऐसे इंसान को सपोर्ट करना चाहोगे? भाई माने आत्मा में बसास दे दोगे ना पक्को, तो उनकी साथ से। ये बात भी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही होंगे कि एक्चुअल में इनकी परेशानियां, इनकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, और इन्होंने बोल दिया कि अगर नरेश भाई साहब भी यहाँ पे आ रहे हैं और हमको सच में एक बार विश्वास हो गया तो हम नरेश भाई साहब को भी वोट दे देंगे, वरना इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को देख ही लिया है ना। दादी मैं सही बोल रहा हूँ? 70 साल हो गया, 80 साल बंदा उगड़िया डूबिया रडाई। अच्छा वोट के मांगते टाइम तो हाथ जोड़ने आ जाते हैं, हाथ जोड़ कगा मैं कराऊंगा काम, और फिर माँ का कौन। अच्छा शांकड़े भी ना माँ को फिर अड्डी का तो गाँव मोड़ बागो 100 गंचवन। अच्छा गांव में आते भी नहीं हाँ, देखने? कत्ते ना हो जीतेबाज में अरे 10 बार डोक जगो डे और दियों काम करेंगे और कोई भी न करे काम। जयपुर जावा। दोस्तों यहाँ पे देखो यार, जो लोकली यहाँ का रास्ता है वो दिखा रहे हैं यहाँ पे दादी, ये देखो ये रास्ता। अच्छा ये रास्ता मोर कहाँ आ सके? हाँ बिल्कुल, ये तो कोई आदमी आ ही नहीं सकता इसमें।